हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग अभी खत्म तो नहीं हुआ। एंड इस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस। पेपर फोल्डिंग क्या है, मैंने आपको बताया था। एक ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट शीट को जब फोल्ड किया जाएगा, फोल्ड करने के बाद आपको एट द सेम टाइम दोनों पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, वो जो बॉटम में चला गया और वो जो अपर साइड। और आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसपेरेंट शीट पे देखने पे आपको एक्चुअल इमेज कैसा दिखाई देगा। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिएगा और रीजनिंग विद अंकित सर में मेरे साथ हमेशा जुड़िएगा। अब डियर, हम पता कैसे करते हैं कि कौन सा फोल्ड किधर किया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि डॉटेड लाइन पर यहाँ पर फोल्ड किया गया है। जब डॉटेड लाइन पे यहाँ पर फोल्ड किया गया है तो फोल्ड करने के बाद आपको बताना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट करोगे या राइट टू लेफ्ट करोगे तो क्या पिक्चर बनेगा। तो कैसे पता किया है, तो देखिए राइट साइड आपका सभी में खाली, और जब राइट साइड सभी में खाली है तो अब ये जो फोल्ड है आपने राइट वाला फोल्ड लेफ्ट में किया है। तो जब राइट वाला फोल्ड लेफ्ट में किया है तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि आप देखिए ये आपने सर्कल आप यहाँ पर बनाओगे। ये आपका सर्कल कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है। तो ये वाला सर्कल हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट में कर दिया। लेफ्ट में करने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना था। अब आपको एक सर्कल और दिख रहा है जिसको मैं ब्लू कलर से आपको दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर रेडी है, ये वाला। तो ये लाइन से टच होता हुआ है जहां से आपने फोल्ड किया है। तो ये लाइन से टच होता ही हुआ बनेगा, बट बनेगा कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि आपका ये सर्कल ऐसा है। तो ऐसा बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ध्यान से देखना है कि आपका करेक्ट इमेज कौन सा बनेगा। क्लियर है, और मुझे बताना है। तो जब आपने सर्कल ऐसा बनाया, तो सर्कल ऐसा बनाने के बाद आप देखिए ये जो पिक्चर आपका बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपको कहाँ देखने के लिए बन रहा है। तो सर्कल के साथ एक लाइन ये जो रेड वाली थी ये भी इस तरीके से आपको दिखाई देगी, इसको भी आप देखिएगा। तो आपको पहले पिक्चर में नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली एंड तीसरे में भी नहीं मिली, चौथे में हाँ जी हमें ये लाइन भी इस तरीके से मिल गई सर्कल वाली। तो आपका जो करेक्ट आंसर गया वो आपका आंसर गया डी। ये जो डी है ये एकदम परफेक्ट आंसर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है एंड एकदम परफेक्ट एंड लॉजिकल आंसर। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। एंड ये वो क्वेश्चन है जो द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, या हम कह सकते हैं जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है, ये वो क्वेश्चन है। एंड आप यहां पर गलती ना करो, तो इसके लिए आप थोड़ा समझदारी से इस क्वेश्चन को देखना। आपको क्या करना है कि आप राइट साइड ही बेटा फोल्ड किया गया है, राइट साइड को ही फोल्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ राइट साइड ही खाली है चारों पिक्चर्स में। और जब राइट साइड ही खाली है तो राइट साइड फोल्ड करोगे तो आप बिल्कुल एज इट इज मिरर इमेज बना दीजिए, क्योंकि जैसे आप मिरर इमेज बनाओगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाना है। तो हमने देखा कि राइट साइड पे यहां से शुरू होके ऐसे सर्कल बन गया नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। तो ऐसे ही अंदर की तरफ सर्कल आप क्या करोगे, ऐसे ही तो बनाओगे सेम। तो अब आप देखो ऊपर वाला तो आपको एज इट इज मिलेगा, तो ऊपर वाला एज इट इज ए में तो नहीं मिला, बी में भी नहीं मिला, सी और डी में मिल रहा है। अब देखिए ऐसा पिक्चर जो हमने नीचे की तरफ बनाया था ये वाला, ये आपको कहाँ मिला, ये आपको डी में तो नहीं मिला, गलत हो गया, आपको मिला सी। C1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप आंसर कैसे करोगे, चीजों को किस तरीके से पढ़ोगे, आपको थोड़ा सा फोकस करना हो। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपने अगर देखिए तो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। एंड उससे पहले देखिए कि फोल्ड कहाँ किया गया है। तो नीचे वाला पिक्चर आपने खाली कर दिया है, खाली करने के बाद ये पिक्चर कहाँ गया, आपका ऊपर चला गया। और जब ये ऊपर गया तो आप थोड़ा फोकस्ड होके देखो कि क्या बनेगा। तो राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स बन रहा है तो ये बॉक्स आपका ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए ये बॉक्स आपका यहां पर आ गया। क्लियर है, पूरा कंप्लीट बॉक्स आपका यहां पर। नेक्स्ट एक चीज आपको और देखनी थी,
कि लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आपने देखा कि ये ट्राइंगल नुमा पिक्चर बना। अब ये ट्राइंगल नुमा पिक्चर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो ये तो यहाँ पर आ जाएगी, एंड स्ट्रेट लाइन एक ये वाली जो थी ये यहाँ ऊपर गई, एंड लास्ट ये इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये आपको ऐसे मिली। तो नीचे से ऊपर जाने में आप देखिए आपको ये पिक्चर एज इट इज कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। क्लियरली देखिए, क्या ए में ये मिल रहा है? हाँ जी, ए में एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा अच्छा है, जबरदस्त है और थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन पे आपने इसको फोल्ड किया है, तो फोल्ड करने के बाद आपने क्या किया, तो अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जब आप नीचे करोगे तो आपको ये ट्राइंगल यहां पर दिखेगा। क्लियर? ठीक नीचे आपने किया तो ऐसा दिखाई दिया। और ये जो फोल्ड था, फोल्ड आपने यहां पर करना था, और फोल्ड आप यहां पर करोगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर? तो अब आप क्या करें, तो आप फोल्ड को यहां पर कर दें, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ट्राइंगल जब आपने फोल्ड किया, ट्राइंगल तो एज इट इज ओवरलैप करेगा, तो ये पिक्चर तो नहीं बन सकता, स्टार भी नहीं बन सकता, और ये ऊपर नीचे ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आपका जो ट्राइंगल ओवरलैप करके बना वो ये बना, और देखिए राइट हैंड साइड पे आपका ठीक ये पिक्चर बनेगा। तो आपका एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। मैं जानता हूं कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको पहले देखो, समझो कि है क्या। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं निकलते बेटा, क्वेश्चन में हमें लॉजिक समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, एंड क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा जो बहुत जरूरी है, जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पिक्चर दोनों सेम है। अब आप लेफ्ट को राइट पे पटको या राइट को लेफ्ट पे पटको, मतलब लेफ्ट को राइट पे रखो, राइट को लेफ्ट पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना इमेज पे। जैसा बन रहा था वैसा बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हैं, यानी मिरर इमेज है। तो आप राइट वाला भूल जाओ, केवल लेफ्ट वाला पोर्शन देखो। जो लेफ्ट वाला पोर्शन था क्या वो हमें एज इट इज वैसा दिखेगा? तो ऐसा पिक्चर आपको कहां मिल रहा है? ऑप्शन बी में, B1 यानी सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो आपका सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखिए, जो राइट साइड है आपने उसको कहां पर फोल्ड किया? आपने उसको लेफ्ट में फोल्ड किया, एंड लेफ्ट में फोल्ड करने के बाद आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन वही तो था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखिए पिक्चर आपको सेम दिखाई दे तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिख रहा है। और सेम जब दिख रहा है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कैसे करोगे? वैसे ही करोगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का। तो लाइनिंग देखिए, लाइनिंग ओवरलैप करेंगी, यानी ये जो एरोज बने हुए हैं तो एरोज यहां पर ओवरलैप करेंगे, एरोज ओवरलैप किए, और डॉट भी डॉट को ओवरलैप करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज मिलेगा, तो ऊपर नीचे एरो नहीं मिलेंगे, एरो डॉट नहीं मिलेगा, क्रॉस तो बन ही नहीं सकता। आंसर हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी से आ रहा होगा, चीजें अच्छे से हो रही होंगी, एंड किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुक करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए करेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो शायद कुछ लोग आंसर नहीं कर पाए थे, तो मैं चाहता हूं तो करेक्शन अब कर लो, अब आंसर कर लो यार। ये देखिए, ये बॉक्स जो था ये ओवरलैप करके जब ऊपर जाएगा तो ये बॉक्स तो यहाँ पर आ जाएगा। पहली चीज तो ये देखिए, राइट हैंड साइड ऐसा पिक्चर बनेगा जो कि आपका यहाँ भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना। अब आपका डी में भी मिल रहा है और ए में भी मिल रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या देखना है कि ये पिक्चर आपने देखा ये इस तरीके से था, और जब इसका मिरर इमेज देखोगे तो मिरर इमेज आपको ये दिखाई देगा। तो अब आप देखिए, आपका ये जो फोर्थ में आपका लेफ्ट साइड था वो गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए इसका रिफ्लेक्शन क्या था, अभी आपको समझाया भी था। आपने अगर लेफ्ट में इसको कर दिया होता तो यही सेम पिक्चर मिलता, और सेम पिक्चर आपको कहां मिला? ऑप्शन बी में मिला था। डियर चलिए
नया क्वेश्चन है, नए तरीके से है क्वेश्चन नंबर 9, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप थोड़ा सा जल्दबाजी में ना करके समझदारी से करना। आपको बताना है कि मिरर इमेज या वाटर इमेज कैसा बनेगा। तो जब आप लेफ्ट को राइट में फोल्ड करोगे तो आप देखो आपको क्या मिलना चाहिए। तो अगर आप देखिए तो आपको ये एरो दिखाई देगा लाइक दिस। जब एरो दिखाई देगा तो ये एरो आपका यहाँ पर है, एरो आप यहाँ पर बना दोगे, और ऐसा बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दिया। और ऐसा जब आप देखोगे तो ये पिक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिखा ऑप्शन ए में, A1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आज का पजल क्वेश्चन, भूल भुलैया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक चीज समझो, लाइनिंग्स दी है। तो अगर आप देखिए राइट साइड आपने खाली किया, पूरी तरह से खाली कर दिया, और जब राइट साइड खाली किया तो राइट साइड खाली करने के बाद जब राइट साइड ओवरलैप करेगा तो देखिए ये मिरर इमेज रिफ्लेक्शन, तो यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है वो एज इट इज बनेगा जैसा दिया हुआ था। तो जैसा दिया हुआ था आपको ये ऐसा कहाँ पर दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी चला जाएगा, B1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए मुझे, और ये मैं कह सकता हूं कि आज का लेवल अप क्वेश्चन। और जब लेवल अप क्वेश्चन है तो लेवल अप क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको यहां पर आंसर करना है, थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले देखो कि पिक्चर बनेगा कैसे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल उतना सोचो जितना कहा गया है। आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर जब आप देखिए, क्योंकि आपका लेफ्ट पोर्शन खाली था, और जब आप इस पिक्चर को फोल्ड करोगे तो ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखो पहले। तो आप ये जो करो, ये जो आपको बना हुआ था पिक्चर, ये वाला जो मैंने अभी रेड लाइन से बनाया है, अगर आप इसको बनाते तो ये कैसा बनता। तो माय डियर, मुझे जहां तक समझ आ रहा है तो आप इसको अगर बनाते तो ये ऐसे बनता, ऐसे बनता, एंड सेम एज इट इज ऐसे बन जाता, और ऐसे बन जाता। हाँ या ना, देखो सेम बना या नहीं बना, सेम बना है ना, तो कहीं कोई गलती नहीं। बट अभी भी आप इसका आंसर नहीं कर पाओ, क्योंकि जब तक आप बाकी की चीज नहीं देखोगे। तो अभी आप एक चीज देखिएगा, आपका ब्लू वाली लाइन जो आपकी थी वो यहां पर ऐसे थी, यहां से, तो हम उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। एंड मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप ये ब्लू लाइन यहाँ पर देखोगे तो ब्लू लाइन इस तरीके से बना हुआ है एरो, तो आप एरो अंदर की तरफ बना दो ऐसे, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसका मिरर इमेज। तो अभी आप देखो कि आपने जो यहां से बनाया था वो ये था, ये था, राइट, यहाँ पर। तो अभी आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी था उसको रफ कर दो, और रफ करने के बाद आप ये देखो कि आपने जो राइट साइड बनाया बेटा वो पिक्चर केवल इतना है, और इतना पिक्चर देखो आपका, देखिए एक बना ये वाला, ये बना आपका यहाँ पर, दूसरा देखिए ऑप्शन ए में यहाँ मिला, एंड तीसरा पिक्चर ये वाला यहाँ ऑप्शन डी में मिला। तो डी में जो आपको मिला, मतलब सॉरी डी में कह रहा हूँ, ए में मिला। तो ये पिक्चर जो आपका था, जो डॉट मैंने रखे आपको यहाँ क्लियरली दिखे, तो पिक्चर का जो इमेज है वो सेम एज इट इज यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस बार ना तो हॉरिजॉन्टल कट किया है ना वर्टिकल किया है, यहाँ पर डायगोनल फोल्ड किया है। और जब डायगोनल फोल्ड करेंगे तो ये लाइंस ओवरलैप करेंगी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो देखिए ब्लैंक पोर्शन आपका यहाँ, क्लियर है, और जो ब्लैक पोर्शन आपका यहाँ पर है, आपने इसको नीचे फोल्ड किया। तो नीचे फोल्ड करने पे आप यहाँ देखिए जो लाइन थी, ये लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये जो लाइन थी आपकी, ये लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये जो लाइन थी आपकी, ये लाइन यहाँ पर आ गई। यानी अगर आप ओवरलैप करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। और जो पिक्चर आपको ये दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है बेटा, वही पिक्चर सेम एज इट इज आपका बन जाएगा।
और ऐसा पिक्चर आपको कहाँ देखने के लिए मिला, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आज का लेवल अप क्वेश्चन फिर से हमें देखने के लिए मिला एंड इस क्वेश्चन में जो एक्स पिक्चर है आपसे पूछा है कि ये जो एक्स पिक्चर है अगर आप इसका रिफ्लेक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा। तो पहले आप इत्मीनान से सोच लीजिए, आपका जो राइट साइड था वो खाली हो गया, तो यानी आपने जो फोल्ड किया है वो किसको किया है, वो राइट साइड वाले का बनाना है। तो राइट साइड वाले का देखिए, मुझे एक तरीके से यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर एक एम दिख रहा है, एम, तिरछा एम है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करोगे, एम ही बना दोगे। और जैसे यह एम बन रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या बनना चाहिए था, अगर आप इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये तो पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, फिर तिरछी लाइन ये आ ही रही थी तो ये एजरेस आ गया, फिर वापस ऊपर गया और ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो अभी जो राइट साइड था मैं उसको रफ करूंगा और रफ करने के बाद अगर आप नोटिस करो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर बन रहा है ये वाला, ये पिक्चर कहाँ देखने के लिए मिला। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ए में तो आपके 4 बॉक्स ट्राइंगल बन गए ना, गलत हो गया, ये पिक्चर भी गलत हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे थर्ड वन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 आज का गजब का क्वेश्चन है बेटा, इसको बोलते हैं लेवल अप क्वेश्चन। और इस वाली स्लाइड में मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चंस को करना क्या है, कैसे करना है और आंसर किस तरीके से इजीली किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जितना आसान स्टूडेंट्स को लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वाकई लेवल अप है। अब लेवल अप है, इस लेवल को आप क्रॉस कैसे करोगे, आंसर कैसे करोगे। तो देखो डॉटेड लाइन आपकी कहां पर, डॉटेड लाइन आपकी यहां पर है। तो सबसे पहले देखो कौन सी पिक्चर आपकी एज इट इज बनेगी, आप उसको छोड़ दो। जैसे आप देखो यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर वाला था, इसका आधा पोर्शन ये वाला जब बनेगा तो ओवरलैप करते हुए सेम बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा। क्लियर है। अब हमें जो टारगेट करना था, हमें टारगेट करना था वो पिक्चर जो यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा है और वो दिख रहा है यहां से, ये गया ऊपर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहीं से आपका ऊपर जाएगा, ये गया ऊपर। क्लियर। अब देखिए ये गया इस लाइन को टच करते हुए, कॉर्नर को टच करते हुए, तो इसका जो मिरर इमेज का रिफ्लेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा, कॉर्नर को टच करते हुए, और फिर ये वापस आके यहां मिल गया। तो हम क्या करेंगे, वापस आके यहां मिल गया। तो आप क्या करिए, अब आप लेफ्ट साइड वाला इसको रफ कर दीजिए, पूरा रफ कर दीजिए। तो अब आप देखिए जो राइट साइड पे पिक्चर बन रहा है वो पिक्चर आपको कहाँ मिल रहा है। तो मुझे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पिक्चर था, ये वाला, ये पिक्चर ध्यान से देखो, ये एज इट इज कहाँ मिल रहा है। तो ये पिक्चर आपको एज इट इज मिल रहा है ऑप्शन बी। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बी आपका एकदम परफेक्ट आंसर। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो थोड़ा समझदारी से कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए एंड सोच समझ के आंसर कीजिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक लाइन दिखाई दे रही है इस तरह से जाते हुए। जब लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ तिरछा कर देंगे और लाइन को तिरछा करने के बाद आपका करेक्ट आंसर ही बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज जब भी आप कीजिए ध्यान से कीजिए। अब देखिए ट्रांसपेरेंट शीट में एक छोटा सा लट्टू टाइप आपको देखिए, और ये लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा, तो राइट में जाके तो यार ऐसे ही बन जाएगा ना कुछ कुछ। और ऐसा आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि अगर आप इस पिक्चर को देखो तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज है कि थोड़ा सा ये सर्कल आपको बड़ा दिख रहा है, बट आप सर्कल देखो तो यहाँ पर ये लाइन थी, तो ये लाइन यहाँ पर जाएगी इतनी, ये लाइन ये वाली जो लेफ्ट वाली थी वो राइट में यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद यहाँ आपको क्या बना हुआ दिख रहा है,
आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है लाइक दिस, तो वो सर्कल आपको सेंटर में आ जाएगा। तो जब सेंटर में आ जाएगा तो आप देखिए लाइन तो यहाँ गायब हो गई, गलत हो गया, लाइन यहाँ आधी हो गई, गलत हो गया, लाइन पूरी है बट सर्कल नहीं है, गलत हो गया। और आपको ये करेक्ट पिक्चर कहाँ देखने के लिए मिला? ऑप्शन डी में, और डी आपका एकदम परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है। राइट हैंड साइड आपने खाली कर दिया, तो जब आप देखेंगे तो डॉट अंदर जाएगा यहां, सर्कल यहां आ जाएगा ऊपर, एंड डॉट अगेन अंदर जाएगा यहां पर। तो अब आप देखो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बॉक्स सर्कल बॉक्स, बॉक्स सर्कल बॉक्स, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, फोर्थ सही है बट आपको डॉटेड नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, बट अभी क्लास खत्म नहीं हुई, एक क्वेश्चन अभी बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। अगर मैं राइट वाले पोर्शन को यानी सर्कल को ओवरलैप करूं यानी पिक्चर के ऊपर बनाऊं, तो आपके हिसाब से पिक्चर क्या बनना चाहिए? तो आप देखिए सर्कल आपका ये बना है पूरा, जब सर्कल आपका यहां बनेगा तो आपका सर्कल इस तरीके से दिखाई देगा। जब सर्कल इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो वो सर्कल हमें कहां पर दिखाई दे रहा है? माय डियर क्लियरली ऑप्शन ए में सर्कल। देखिए यहाँ ट्राइंगल गलत बन गया, ऑप्शन सी है ना, ये ट्राइंगल उल्टा बन गया, गलत हो गया। ट्राइंगल बाहर कैसे आ सकता है? सर्कल का साइज तो बड़ा था। तो ये चीजें आपको मैटर करेंगी, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग क्लासेस से जुड़िए मेरे साथ, बेसिक्स सीखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस क्लासेस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेसिस पे क्लास लीजिए। लव यू, टेक केयर एंड बाय। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.